हेलो स्टूडेंट्स, मैं जगदीश, असिस्टेंट प्रोफेसर इन केमिस्ट्री, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज करो। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे लैंथेनाइड तत्वों के रसायन, जिसमें हमने उनके सामान्य गुणों की चर्चा की थी। अब हम पढ़ते हैं कि जो लैंथेनाइड तत्व हैं, इन लैंथेनाइड तत्वों में लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण इनमें या इनके गुणों पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो हम पढ़ते हैं लैंथेनाइड संकुचन के प्रभाव। लैंथेनाइड संकुचन के कारण इनके बाद में आने वाले जो 5D श्रेणी के तत्व हैं, उनके कुछ गुण 3D और 4D संक्रमण श्रेणी के तत्वों से काफ़ी भिन्न होते हैं। जैसे नंबर 1, परमाणुीय एवं आयनिक त्रिज्या। लैंथेनाइड संकुचन के कारण जो 5D संक्रमण श्रेणी के ऐसे तत्व जो लैंथेनम के बाद में आते हैं, इन तत्वों की धात्विक त्रिज्याओं के मान लगभग 4D या कहें द्वितीयक संक्रमण श्रेणी की धात्विक त्रिज्याओं के समान होते हैं। अर्थात हम ये कहें कि लैंथेनाइड संकुचन के कारण 5D संक्रमण श्रेणी के जो तत्व हैं, उनका आकार घटकर 4D संक्रमण श्रेणी के तत्वों के समान हो जाता है। इस कारण 4D और 5D जो संक्रमण श्रेणी के तत्व हैं, उनमें बहुत अधिक समानता पाई जाती है, जिसके कारण कई बार 4D और 5D जो संक्रमण श्रेणी के तत्व हैं, इन्हें पृथक करने में कठिनाई उत्पन्न होती है, क्योंकि इनके गुण लगभग समान होने के कारण इनके लवणों की जो विलेयता है, जो सॉल्युबिलिटी है, वो लगभग समान होती है। तो इस कारण हम कह सकते हैं कि जो संक्रमण श्रेणी के 3D और 5D जो संक्रमण श्रेणी के तत्व हैं, उनके गुणों में क्रमिक रूप से परिवर्तन होता है, लेकिन लैंथेनाइड संकुचन के कारण 4D और 5D श्रेणी के तत्वों के गुणों में समानता पाई जाती है। तो ये लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण हुआ। नंबर 2, इन तत्वों का घनत्व। तो संक्रमण श्रेणी की जो 5D श्रेणी, उस 5D श्रेणी के तत्वों का परमाणुीय आकार 4D श्रेणी के तत्वों के परमाणुीय आकार के लगभग समान होता है, लेकिन जो 5D श्रेणी के तत्वों का घनत्व है, वह 4D श्रेणी के तत्वों की तुलना में लगभग 2 गुना होता है। लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण उनका जो आकार है, वो तो लगभग समान है, लेकिन उनकी जो नाभिक है, उस नाभिक में प्रोटॉन की संख्या बढ़ने के कारण उनका जो घनत्व है, वो घनत्व उनसे लगभग 2 गुना हो जाता है। तो अतः छोटे और भारी परमाणुओं की निकट पैकिंग हो जाती है, क्लोज पैकिंग होती है। उनकी क्या होती है? क्लोज पैकिंग एफिशिएंसी ज़्यादा होती है, जिसके कारण इनका घनत्व अधिक पाया जाता है। अतः हम ये कह सकते हैं कि लैंथेनाइड संकुचन के कारण 5D संक्रमण श्रेणी के तत्वों का घनत्व 4D संक्रमण श्रेणी की तुलना में अधिक पाया जाता है। नंबर 3, आयनन विभव। सामान्यतः किसी वर्ग में
जब हम ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो तत्वों के आयनन विभवों के मान में कमी होती जाती है, क्योंकि जब एक वर्ग में हम ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो परमाणुओं का आकार बढ़ता जाता है। ये एक सामान्य प्रोसेस है, जिसके कारण बाह्यतम इलेक्ट्रॉन की नाभिक से जो दूरी है वो बढ़ती जाती है, या कहें हम परमाणुीय त्रिज्या का मान बढ़ता जाता है। अतः जो बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉन है उस इलेक्ट्रॉन को नाभिक के आकर्षण बल से अनंत दूरी तक ले जाने के लिए हमें कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिससे हम ये कहते हैं कि आयनन विभव के मान कैसे होते हैं, कम होते जाते हैं। संक्रमण तत्वों में जो लैंथेनाइड संकुचन है, उस लैंथेनाइड संकुचन के कारण 5D श्रेणी के तत्वों का आकार 4D संक्रमण श्रेणी के तत्वों के लगभग समान हो जाता है, और उनके नाभिकीय आवेश में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है, जिसके कारण 5D श्रेणी के तत्वों के नाभिक की बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन से दूरी कम हो जाती है। इसलिए 5D श्रेणी के जो बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉन है उस इलेक्ट्रॉन की दूरी कैसे हो जाती है, कम, या कि परमाणुीय त्रिज्या के मान में कमी हो जाती है, जिससे 5D श्रेणी के तत्वों से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए या बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन को नाभिक से अनंत दूरी पर ले जाने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अर्थात हम ये कहें कि लैंथेनाइड संकुचन के कारण 5D श्रेणी के जो तत्व हैं उनका आयनन विभव 4D श्रेणी के तत्वों से अधिक हो जाता है। धन्यवाद।